प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस साल के पहले लाइव सेशन में प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आप सभी का देखने वालों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन सबों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा और जितने लोग हमसे जुड़ेंगे प्रभु सबों को आशीष देगा और सबके दिलों में एक नया काम करेगा। ये हमारे विश्वास है। प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ है। हालेलुया। हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, हर पल हमारे साथ रहता है। ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा है। क्यों ना उसकी हम स्तुति और तारीफ और बड़ाई करें। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंप दें और प्रभु से कहें आज की शाम, प्रभु ये साल तू जैसा चाहता है मैं बना ले, जैसा तू चाहता है हमें अपने रूप में ढाल दे, ताकि हम तेरे जलाल का बर्तन बन जाए, तेरी महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया। आकार दे अपने
से हमें बना। हालेलुया। उसके साए में हम सुरक्षित हैं। वचन ये बताता है जब उसके साए में होते, उसके प्रेजेंस में होते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। हालेलुया। और हमेशा उसके प्रेजेंस में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ टल जाएगा लेकिन उसका वायदा, उसके वचन कभी ना टलेंगे। हालेलुया। वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसका वचन कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं, और उसकी भेड़ें जो होती है उसकी आवाज़ को सुनती है और उसके पीछे पीछे चलती है। इधर उधर नहीं भटकती लेकिन उसके पीछे पीछे चलती है, और वो उन्हें अब्दी जिंदगी देता है। हालेलुया। अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को अब्दी जिंदगी देता है। और वचन ये भी कहता है 28 में, यूहन्ना 10:28 में कहता है कि कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे उसने अपने करीब रखा है, अपने पास रखा है। हालेलुया। थैंक यू। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार
इस साल के शुरू में जब मैं प्रभु को सुनना चाह रही थी तो प्रभु ने ये वचन कहा कि नया दाखरस, न्यू वाइन। ये साल प्रभु ने कहा कि हमें नया दाखरस देगा, हमें एक नई ताजगी देगा। हालेलुया। एनॉइंटिंग फ्लो करेगी, ओवरफ्लो करेगी। हालेलुया। ये साल हमारे लिए बरकतों का साल है, एक नए दाखरस का साल है। प्रभु से मांगे, हाँ प्रभु हमें तेरे रूह की जरूरत है, हमें तेरे सामर्थ की जरूरत है। हम चाहते हैं प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा से हमें और अधिक भर और सामर्थ दे। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति और तारीफ करते हैं यीशु। पवित्र आत्मा तेरी सहायता के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, तुम्हारे साथ है इसलिए धन्यवाद करते हैं। और अधिक तेरी सामर्थ और कुव्वत को चाहते हैं आने वाले समय में प्रभु, ताकि तेरी महिमा हमसे होने पाए यीशु। सारा आदर और महिमा प्रभु इज्जत आपको देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।
Hallelujah, praise God. प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं और आगे भी जुड़ने जाएंगे, उन सबको मैं वेलकम करता हूं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमको फिर से इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की कृपा और प्रभु का ग्रेस हम सब के ऊपर है, और वो चाहता है कि चाहे ऑनलाइन मीडियम से क्यों ना हो, परंतु प्रभु के बच्चे आपस में जुड़े रहें और फेलोशिप होती रहे, और हम एक दूसरे से परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को हम इनकरेज कर सकें। हम 2022 में एंटर कर चुके हैं, और 2022 में जब हम एंटर कर चुके हैं तो कई ऐसी जो चेंजेस हैं, कई ऐसे चेंजेस जो हैं वो बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं। और एक बात तो निश्चित है कि विदाउट द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, विदाउट प्रभु हमको गाइड किए, हमको एम्पावर किए, हम बहुत सक्सेसफुली इस साल में से होकर के इस बात की कल्पना करना मेरे और आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमें नॉट ओनली इस साल परंतु हर साल हमें होली स्पिरिट की एम्पावरमेंट, उसकी सामर्थ, उसकी गाइडेंस, उसकी रहनुमाई मेरे और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरा विश्वास है कि ये जो आने वाला साल है हम सब के लिए एक बहुत ही आशीषित साल होने जा रहा है। प्रभु हमको चलाएगा, प्रभु हमको सिखाएगा, हमको मजबूत करेगा, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो मेरा विश्वास है कि हम सब तैयार पाए जाएंगे। आज की जो शुरुआत है एक शब्द से मैं करना चाहता हूँ, और वो है डिसाइपल। डिसाइपल यानी कि चेला। और कुछ समय पहले उत्तर भारत में आजकल ठंड का बड़ा प्रकोप चल रहा है। ऐसी इच्छा करती है कि हम अपनी रज़ाइयों से बाहर भी ना निकलें। कुछ ऑब्वियसली जो दिल्ली और दिल्ली के ऊपर वाले जो शहर हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर हम जब नीचे आते हैं तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। परंतु एक ऐसे ही वक्त था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और मैं अपने ब्लैंकेट में था, और मैंने कहा कि प्रभु प्रार्थना तो करनी है, पर आज तो इच्छा ही नहीं हो रही प्रभु कि मैं ब्लैंकेट से बाहर भी निकलूं, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तब एक वचन मेरे मन में जो आया वो ये था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और वहाँ पर एक वर्ड है प्रतिदिन। आई थिंक अगर लूका रचित सुसमाचार में आप देखेंगे तो वहाँ पर इस अंश में ऐसा लिखा है कि प्रतिदिन। जब हम इन बातों पर मनन करते हैं तो इस साल प्रभु हमसे क्या चाह रहा है, तो मेरे दिल में जो बात है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और वो ये है कि हम बेहतर चेले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के पास दो किस्म के लोग आते थे, एक भीड़ आती थी और दूसरे चेले होते थे। भीड़ जो आती थी वो अपना काम होता था, उनको चंगाई चाहिए होती थी, वो चंगाई लेकर के वापस अपने अपने घरों में, अपनी दुनिया में वापस लौट जाते थे। उनको छुटकारा चाहिए होता था या कोई चमत्कार चाहिए होता था, अद्भुत प्रबंध चाहिए होता था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु उनके लिए दुआ करते थे और फिर वो चले जाते थे। परंतु एक ग्रुप था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हर समय रहता था, और वो थे उसके चेले। उसके चेलों को यीशु मसीह भीड़ को तो प्रचार करता था, परंतु उसके चेलों को वो सिखाता था। भीड़ उसके जो बहुत ही करीबी की जो जगह रहा करती थी, यीशु मसीह के वो स्थान, कुछ ऐसे स्थान हुआ करते थे जहां पर भीड़ नहीं आती थी, परंतु उसके जो चेले थे वो उस पर्टिकुलर जगह पर आ जाते थे। चेलों को विशेष इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। चेले वो लोग थे जब प्रभु उस 5,000 की भीड़ को खिलाते हैं तो वो भीड़ से नहीं कहते कि अरे कोई वॉलंटियर हो तो आ जाओ, हमें खाना बांटने में मदद करो। नहीं, प्रभु का काम है। तो प्रभु ने उन चेलों को कहा कि तुम जाकर के भीड़ को खिलाओ। प्रभु जो बिल्ड कर रहा था वो अपने चेलों को बिल्ड कर रहा था। अनेक लोग आए, अनेक लोग चले गए, परंतु प्रभु के जो चेले थे वो उसके संग थे।
जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं और अलग अलग आश्चर्य कर्म जो चेलों के द्वारा होते हैं, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ गवार लोग हैं, इनके पास ऐसा नॉलेज कहाँ से आया। तब किसी ने उनको याद दिलाया कि ये लोग यीशु मसीह के साथ थे। कहने का ये मतलब है कि जो चेले हैं वो यीशु मसीह के साथ रहते हैं। और मेरे प्रियो, ये साल ऐसा होने पाए हम सब के लिए कि हम यीशु मसीह के साथ रहें, हम बेहतर चेले बने। चेले बनना हम बड़े आसानी से कह देते कि हम चेले हैं, पर चेले बनने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही एक साधारण बात नहीं है कि हम जस्ट अपना सब कुछ उठाया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। एक साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु मुझे और आपको अपने चेले बनाने के द्वारा हमको वो सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। पिछला साल था, जरूरी है कि हम पिछली बातों को भूल करके एक नए जोश के साथ, एक नए समर्पण के साथ हम चेले बनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो मुझे डांटेगा तो मैं सुनूंगा, अगर वो मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा तो मैं सुनूंगा, जैसा वो चलाएगा मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्या मैं और आप इस तरीके से, इस मानसिकता को लेकर के, क्या इस साल, इस 2022 के साल में, क्या मैं और आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? चेले के विषय में बात करें तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, पर सबसे पहले मैं अपने पिताजी जिनका देहांत हो गया है, पहले मैं उनको गाड़ के आ जाऊं। यीशु मसीह ने एक बहुत ही कहना चाहिए, रूड तो नहीं बोलेंगे बट बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहा कि जो मुर्दे हैं उनको अपने मुर्दे गाड़ने लगो। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वो नहीं चाहता कि हम अपनी परिवार की चिंता ना करें, परंतु प्राथमिकता यहां पर हम किसको देते हैं ये बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ उसके जो चेले थे जब उसके पास आए तो यीशु मसीह कहता है कि जो चेले हैं वो अपने मालिक से ऊपर नहीं हैं, परंतु हर कोई जो यीशु मसीह का चेला बनना चाहे वो उसके समान होना है। अगर सिद्ध बनना है तो उसके समान मुझे और आपको बनना पड़ेगा। एक जगह यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि यदि कोई अपने माँ पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे, अपने घर, अपने जो उसके लोग हैं उनको अप्रिय न जाने, वो मेरे चेले कहलाने के लायक नहीं है। फिर एक बहुत ही कॉमन जो स्क्रिप्चर है जो हम कई बार सुनते हैं और अभी मैं बताया भी है, तो उसने कहा है कि जो कोई अपना क्रूस अपने ऊपर उठा करके मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। हालेलुया। और अगर आगे हम जब लूका रचित सुसमाचार उसके 14 के 33 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो कोई अपना सब कुछ, हालेलुया, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमने अपने जीवन में न जाने कौन कौन सी चीजों को बहुत प्रिय जान के रखा है। हमने अपने रिश्तों को बहुत प्रिय जाना है, हमने अपने गैजेट्स को बहुत प्रिय जाना है, हमने कई इंसानों को बहुत प्रिय जाना है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो यीशु मसीह को होना है। हालेलुया। हमें हर वो चीज जो हमको प्रिय लगती है, अगर यीशु मसीह के पीछे चलने में अगर हमको उसको अलग रखना है, हालेलुया, तो ये बहुत जरूरी है। मैंने उस समय अपने कंफर्ट को ज़्यादा चाहा कि प्रभु ठंड बहुत है, मुझे बहुत कंफर्ट चाहिए, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि नहीं, अगर हम सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है तो हम उसके चेले नहीं हो सकते। आगे हम चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना में रचित सुसमाचार में आते हैं तो वो कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। आगे हम और पढ़ते हैं कि इस तरीके से लोग तुमको जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो। हालेलुया। और एक बहुत ही अच्छी जो वर्ड्स है मैं आपके सामने रखता हूं और वो ये है कि पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ, तभी मैं और आप उसके चेले कहलाएंगे। तो यहाँ पर 2022 के लिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु से हम ग्रेस मांगे कि हम बेहतर चेले प्रभु यीशु मसीह के इस साल रहें।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जुड़ना है, जो प्रभु की गाइडेंस है उनको लेना है, जो अच्छा है वो लेना है, जो जो चीज़ें हमको यीशु के साथ रिश्ते में गहराई में जो ले जाती है, जो जो हमको नहीं जाने देती, उन चीज़ों को हटना है, और जो चीज़ हमें गहराई में जाने के लिए मदद करती है उसको हमको अपनाना है। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के साथ कार्य किया। इस 2022 में भी अगर यीशु मसीह कुछ करेंगे तो वो उसके चेलों के द्वारा करेंगे। अगर इस दुनिया में कोई प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होगा उसके चेलों के द्वारा रिलीज होगा। अगर कोई छुटकारे चंगाई का काम होगा तो उसके चेलों के द्वारा होगा। तो जी जो चेले लोग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो जो पोजीशन है वो इस संसार में होल्ड करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस पृथ्वी पर से जो सारे यीशु मसीह के प्रिय लोग हैं अगर वो हट जाएंगे तो इस पृथ्वी का क्या होगा हम कह नहीं सकते। प्रेज गॉड। सो ये जो साल है ये मुझे और आपके लिए एक मौका है कि हम बेहतर चेले प्रभु यीशु मसीह के बने। आज की शाम मैं आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं और वो है आमोस नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय है और उसकी 9 से लेकर के 13 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर हम इस अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो बड़ी भयानक बातें लिखी है कि परमेश्वर का जजमेंट लोगों पर आ रहा है। वो कहता है कि यदि तू पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी मैं निकाल करके तुझे नाश कर दूंगा। और बहुत ऐसी घबराने वाली बातें परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखी है। परंतु 9वीं आयत को हम आते आते वहां पर परमेश्वर का जो मूड है वो वहां पर थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहां पर ऐसा लिखा है कि मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है। ओके, तो वो कह रहा है चाला और चलनी जो सिव होता है ना, आप जो खेती के बैकग्राउंड के हैं भाई लोग बहन लोग वो इस बात को जानते हैं कि जब दाना तैयार हो जाता है तो उसको छलनी में या चलनी में उसको चाला जाता है, ऐसे हिलाते हैं जिससे जो कंकड़ मिट्टी है वो निकल जाते हैं और वो बीज जो बहुत ही इल फॉर्म्ड हैं, जो ठीक तरीके से बने नहीं हैं, वो भी उन छोटे छोटे छेदों में से निकल जाते हैं। परंतु जो हष्ट पुष्ट बीज है या जो दाना है वो बच जाता है। तो यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, दुनिया के लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि अभी जो मेरे लोग हैं उनको मैं चलनी में चालूंगा, मतलब उनको शेक करूंगा और जो प्रॉपर नहीं है वो उसमें से निकल जाएगा। हालेलुया। आगे वो कहता है परंतु एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। जो अच्छा प्रॉपर दाना है वो जमीन पे नहीं गिरेगा, परंतु जो कचरा है वो निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहां पर एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यहां पर छानने की विधि यहां पर परमेश्वर ने चला दी है। और आगे वो कहता है कि मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वो विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। ये दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए है, परंतु उसके बाद परमेश्वर की आशा का जो वचन है वो हम सबको परमेश्वर देता है। और इसी बात पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि हम ये नेगेटिव बात बोल करके या किसी को डरा करके इस वचन को पेश करूं, परंतु एक आशा का वचन मैं आज की शाम आपके सामने रखना चाहता हूं। 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। किस समय ये गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करेगा? जब वो चलनी में चाला जा रहा है, जब प्रॉपर दाने बचा लिए गए हैं और जो कचरा है वो निकल गया है। ऐसे टाइम पे वो कहता है कि उस समय मैं दाऊद के गिरी हुई झोपड़ी को मैं वापस से खड़ा करूंगा और मैं उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था, जैसा पहला था, उनको मैं वैसे ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले।
हालेलुया। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यह वाणी है। पर इंतजार करिए, अभी भी वो वर्स नहीं आई है जिस पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यहोवा की यह भी वाणी है, 13वीं आयत में मैं आपको बता रहा हूं, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाले, लवने वालों को और दाख रौंदने वाले, बीज बोने वालों को जा लगेगा। अरे इतनी ब्लेसिंग होगी कि जो काटने वाले हैं उनको ये जो बीज बोने वाले उनके पीछे आ जाएंगे, और जो बीज बोने वाले हैं उनके पीछे काटने वाले आ जाएंगे। मतलब इतनी ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। और वो कहता है कि दाख रौंदने वाले, बोने वालों को जा लगेंगे, और पहाड़ों से दाख मधु टपकने लगेगा। ये बात मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं। पहाड़ों से दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान ये है कि वो अपने दाख मधु को रिलीज करे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस साल जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर अबंडेंट सप्लाई में ये दाख मधु या दाख रस जो है, या न्यू वाइन है जो फ्रेश है, जो पवित्र आत्मा को सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है, वो अपने लोगों पर उंडेलने को है। हालेलुया। और ये साल जब वो अपने दाखरस को अपने लोगों पर उंडेलेगा, तो वहां पर आगे जाके ऐसा लिखा है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। ग्रेट डिलीवरेंस होना शुरू हो जाएंगे जब प्रभु का आत्मा उसके लोगों पर पूरी बहुतायत के साथ एक दाखरस के समान जब वो उंडेला जाएगा, तो जो बंदी लोग हैं वो आजाद हो जाएंगे और वे उजड़े हुए नगर को सुधार कर उसमें बसेंगे। प्रभु के लोग, प्रभु के जो उजड़े वीरान खंडर हो चुके हैं, जहां में कोई महिमा नहीं है, सब कुछ बड़ा डल सा है, ऐसी जगहों पर लोग वापस से बसना शुरू करेंगे। वो दाख की बारी लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। गॉड हैज प्लान्ड वंडरफुल थिंग्स। परंतु इस बात को, इस वर्स को मैं वापस आपके सामने रखता हूं कि नया दाखरस पहाड़ों से टपकेगा। हालेलुया। पहाड़ों से जो दाखरस है वो बह निकलेगा। हालेलुया। पर एक सवाल है, अगर कोई किसान है और जब उसको फल काटने का टाइम आता है तो वो आगे की सोचता है और वो इस बात को इंश्योर करता है कि अगर मैं गेहूं काट रहा हूं तो मैं उसको कहां रखूंगा। हालेलुया। अगर गेहूं है तो वो पहले से ही अपनी बोरियों को तैयार कर लेगा। वो अपने जो स्टोर हाउसेस होते हैं उसको इंश्योर करेगा कहीं पानी ना लग जाए, कहीं चूहे ने अपने बिल ना बना करके रखा है, कहीं कुछ ऐसी चीज ना हो जिससे जितनी भी मैंने मेहनत करी है वो सब की सब नुकसान हो जाए। इसलिए वो पहले से ही अपने 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 प्लान्स को वो चॉक आउट कर लेता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे प्रियो, उसी तरीके से जब वो कहता है कि मैं दाखरस जो है वो पहाड़ों से टपकेगा, तो इस दाखरस को मैं कहां कलेक्ट करूंगा। पुराने नियम में हम जानते हैं और इवन यीशु के समय में हम जानते हैं कि जो दाखरस हुआ करता था वो मशकों में स्टोर किया जाता था। ये क्या है? ये जो जानवर के जो चमड़े होते हैं उससे सील करके बनाया हुआ एक बैग होता है, और जब भी ये दाखरस जो फल आता है वो प्रेस किया जाता है, उसमें से जो दाखरस निकलता है उसको वो इन मशकों में स्टोर करते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये जो फ्रेश दाखरस है वो फर्मेंट होना शुरू होता है, उसमें गैसेस बनना शुरू होती है, और जब वो गैस बनेगी तो वो उन मशकों की जो दीवारें हैं या उसकी जो वो जो बैग है उसमें अंदर से प्रेशर पड़ता है, और क्योंकि वो मशकें नहीं हैं इसलिए वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, और जब वो स्ट्रेच हो जाती है
है तो जो दाखरस है वो सुरक्षित रहता है। परंतु मान लीजिए कि एक किसान था जिसके पास उसका बेटा आया और कहा कि डैडी फल तैयार हो गया है, हम अपने दाखरस को कहाँ रखेंगे? तो उसने कह दिया कि अरे चलेगा यार, जो पिछले साल यूज किया उसी को हम यूज कर लेंगे, कौन सा बड़ा इसमें नुकसान होगा। अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है, अभी हम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, हम तो इसको पुरानी जो मशकें हैं ना उससे हम काम चला लेंगे। और अगर ये परिवार उस पुरानी मशकों में नए दाखरस को डाल देंगे तो थोड़े दिन के बाद ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, गैसेस बनेगी, और जब गैस बनेगी तो प्रेशर आएगा उसके दीवार के ऊपर, और जब वो प्रेशर आएगा तो बाइबल हमें बताती कि वो फूट जाएंगे, जो बैग है वो फूट जाएंगे और जो दाखरस है वो बह जाएगा, वो वेस्ट करने वाले लोग बन जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है इस नए साल में कि अपनी मशकों को नया करना है। जो पुरानी मशक है उसको लेकर के हम नहीं ले जा सकते, उसको लेकर के हम आगे साल में हम नहीं जा सकते। अगर नया सीजन है, नया साल शुरू हुआ है तो नए मशकों का होना जरूरी है। अगर नया फल लग रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए नए मशक बहुत जरूरी हैं। हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं जो हम पिछले साल से लेकर के इस साल में भी लेकर के आ गए, जिनको हमारे संग आना नहीं चाहिए था। वही पुरानी सोच, वही पुरानी बातें हमारे संग फिर से आ गई है। परंतु मेरे प्रियो, नया सीजन है, नया साल है, नई बातें हैं, नई उमंगें हैं, नए प्लान्स हैं जो परमेश्वर इस दुनिया में कर रहा है। हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम पुरानी मशकों के साथ इस नए साल में आ जाएं। इस नए साल में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो नए मशकों की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में आएंगे तो वहां पर एक घटना यीशु मसीह बताते हैं। हालेलुया। घटना तो नहीं कहेंगे परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि नए दाखरस को नए मशकों में ही डाला जाना है। अगर पुराने में डाल देंगे तो वो जो बैग है वो फूट जाएगा और मशक भी खराब हो जाएंगे और जो दाखरस है वो भी बह जाएगा। मेरे प्रियो, जो पुराना जो मश्क रहता है, पुराना जो मश्क है वो हार्ड हो जाता है, समय के साथ साथ हार्ड हो जाता है, वो अपने स्ट्रेच करने की जो क्षमता है उसको खो देता है। इसलिए जब आप उसके अंदर नया दाखरस डालेंगे, फर्मेंटेशन शुरू होगा, गैसेस बनेगी और उसके ऊपर जब दबाव आएगा वो उसको झेल नहीं पाएगा। जो परमेश्वर आपके और मेरे साथ जो करना चाहता है, अगर हम सुधरे नहीं, अगर हम बदले नहीं, अगर हमने जो हानिकारक चीजें हैं उसको अपन ने अलग नहीं किया तो ये हमको मुनाफे की जगह नुकसान का कारण हमारे लिए बन जाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर अपने दाखरस को वेस्ट करना चाहता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सैमुअल से परमेश्वर कहते हैं, जब वो दाऊद का अभिषेक करने गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। उसको मालूम है कि हमारी मशकें नई हैं या पुरानी हैं। अगर पुरानी मशकें हैं तो वो क्यों अपना बहुत ही कीमती दाखरस मेरे और आपके ऊपर उंडेल करके वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा हैंडल नहीं कर सकता। ये अगर नया इसको मैं दे भी दूंगा, इतना प्रार्थना कर रहा है, इतना उपवास कर रहा है, बहुत सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु अगर ये पुरानी बातें इसने नहीं छोड़ी तो फिर कैसे काम चलेगा? उसका जो मश्क है वो वेस्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ वो वेस्ट हो जाएगा परंतु जो कीमती परमेश्वर का जो कीमती दाखरस है वो भी बह जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम नए साल में एंटर करते हैं, नए सीजन में एंटर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो दाखरस है वो तैयार है। वो कहता है कि यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्यों नहीं, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगेगा वो उनको क्यों नहीं देगा? डेफिनेटली वो देगा, परंतु उसके लिए कुछ बातें हैं जिसको मुझे और आपको सुनिश्चित करना है।
हालेलुया। समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। हमें 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 नहीं मालूम कि अगले पल क्या होना है, परंतु जो सबसे सेफ जगह है वो ये है कि हम प्रभु के पंखों की साए में हम पाए जाएं। अभी मिनी एक सॉन्ग को गा रही थी कि महफूज हूं मैं उसके साए में। हालेलुया। डेफिनेटली सुरक्षा के कई स्थान हो सकते हैं, कई बंकर हो सकते हैं, पर सबसे सुरक्षा का जो सबसे कहना चाहिए बहुत ही सुरक्षित स्थान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साए में पाए जाना है। हालेलुया। नए दाखरस का बहने का समय है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हमारी मशकें नई हैं? अगर नयापन नहीं है तो हम इस नए दाखरस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। दो बातें बोल करके मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। हालेलुया। संसार की सोच अगर हम रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने दाखरस को हमारे ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे। संसार में अगर घुसे रहेंगे, संसार की बातों में आकर्षित रहेंगे, संसार के कल्चर में हम जकड़े रहेंगे तो प्रभु अपने दाखरस को कैसे वेस्ट करेगा। हालेलुया। अपने मन को हमको नया करना है। चेंजिंग ऑफ द माइंड को हमको अपना नया करना है। रोमी 12:2 में ऐसा लिखा है कि संसार के सदृश मत बनो, परंतु अपने बुद्धि के नए हो जाने से तुम बदलते चले जाओ, ट्रांसफॉर्म होते जाओ। अपने बुद्धि के नए हो जाने से बदल जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, है ना। और तब तुम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान करके अनुभव के साथ तुम जानोगे। तो जब हमारा जब मन नया हो रहा है, जब हमारी सोच नहीं हो रही है, तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे और तब हम उसको अनुभव के साथ, जब अनुभव के साथ हम उसकी सिद्ध इच्छा को जानेंगे। कब ऐसा होगा? जब हम अपने मन को नया करेंगे। हालेलुया। हमारी सोच बदल जाएगी। मैं और आप जो पिछले साल अपनी प्रेजुडिसेस या अपने पूर्व निर्धारित विचार को लेकर के आए हैं, उसको हमें छोड़ना है। हालेलुया। वो तमाम बातें जो बाइबल के अनुसार नहीं हैं, उसको हमें छोड़ना है, नया हो जाना है, क्योंकि नया दाखरस को बहने का समय है। हालेलुया। वो अपने बच्चों पर उस दाखरस को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। जहां पर वो कहता है कि जो जवान है वो भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस जो है परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों के लिए रखी है। हालेलुया। परंतु ये वाला जो काम है ये मुझे और आपको करना है। अगर हमारी सोच नहीं बदली है, अगर हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो नहीं बदले हैं, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य के लिए मैं और आप, हमारा जो पुराना मन है वो एक हिंड्रेंस बन जाएगा। इफिसियों के 4:23 में लिखा है कि हमारी जो सोच है वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने में एक रुकावट का कारण बनती है। प्रतिदिन हमको नया करना है, हमारे माइंड को हमको बदलते जाना है। कैसे बदलेंगे? वचन को उसके अंदर डाल करके, वचन को प्रतिदिन डाल करके। जितना ज़्यादा मैं और आप प्रार्थना में हम समय बिताते हैं, लगभग उतना ही परसेंटेज मुझे और आपको उसके वचनों को पढ़ना है और बैठना है। ये साल वो साल हो जाए जहां हम अपने बाइबल से प्यार करने लग जाएं, हम अपने गैजेट्स को दूर करके परमेश्वर के साथ संगति में बैठने के लिए ये साल ऐसा हो जाए। हमारी जो बुद्धि है वो नई होती जाए। हालेलुया। पुराने जो ख्याल हैं वो छन करके निकल जाएं। पुरानी जो बातें हैं जो हमको रोकती और ठोकती है वो पूरी तरीके से चली जाए। हालेलुया। हालेलुया। ना सिर्फ हमारी सोच को, परंतु हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है उसको भी बदलना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:16 वो हमको बताता है कि हमारा एक नया मनुष्यत्व है और हमारा एक पुराना मनुष्यत्व है। पुराना मनुष्यत्व है उसको उतारना है और जो नया मनुष्यत्व है उसको पहनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर किसी चीज को देखता है तो बाहरी रूप से बढ़ करके वो अंदर के भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। हालेलुया। और इफिसियों के 3:16 में भी जो नए मनुष्यत्व के दृढ़ीकरण या उसके बलवान होने की बात की जा रही है।
नए मनुष्य। कुलुस्सियों 3:10 में भी नया मनुष्यत्व। दूसरे कुरिन्थियों 3:18 वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के उघाड़े चेहरे को देखते हैं तो उसकी आत्मा के द्वारा अंश अंश करके क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। ना सिर्फ हमारी सोच परंतु हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो चेंज होना है। आखिरी एक बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। हमने देखा है कि जो अंडे होते हैं उसके अंदर एक पीले कलर की लिक्विड होती है, हालेलुया। और अगर ऐसे ही उसको दुकान में रख दें तो वो ऐसे ही रहती है और बहुत टाइम हो जाएगा तो वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर उसको फेंक दिया जाता है। परंतु यदि उन अंडों के ऊपर मुर्गी आकर के बैठ जाए और लगभग 20-21 दिन तक उसको एक जैसा टेम्परेचर मिलता रहे, तो ये जो पीले कलर की जो लिक्विड है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर धीरे से छोटी छोटी हड्डियां बनने लग जाती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आने लग जाते हैं, उसके अंदर ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, उसके अंदर हार्ट बनना शुरू हो जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है कि वो एक चूजे का रूप ले लेता है और फिर वो अपनी चोंच से उस कठोर कवच को वो तोड़ करके बाहर आ जाता है। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने उस नए मनुष्यत्व को मेरे और आपके भीतर हमको रखा है और जरूरत है कि उसके ऊपर परमेश्वर का वचन और होली स्पिरिट की प्रेजेंस जब कंटिन्यूसली बनी रहती है तो धीरे धीरे हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और सदृशता में होकर के उस अंडे को तोड़ करके, उसके छिलके को तोड़ करके हम बाहर निकलते हैं। और तब जब दुनिया देखेगी तो ये कहेंगी कि हाँ, ये यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नया दाखरस तैयार है, परंतु सवाल ये है कि क्या मैं और आप अपनी नई मशकों के साथ तैयार हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और इस समय अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी बहुत ही गंभीर समस्या से होकर के गुजर रहा है, मेरे प्रियो, इंसान के द्वारा नहीं है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि आप उसकी प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और ये सोचते और समझते हैं कि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए है और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी टलती नहीं है परंतु सदा हाँ और आमीन है, तो जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि यदि तुम्हारे पास विश्वास हो तो पहाड़ भी तुम्हारे सामने से हट जाएगा। हालेलुया। आज किसी इंसान की तरफ नहीं परंतु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपनी दृष्टि को करना। हालेलुया। चाहे फिनेंस की समस्या हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, परमेश्वर सब बातों को पलटने में सक्षम है। हमने कहा कि जब नया दाखरस बहेगा तो वो पुनर्स्थापित अपने लोगों को करेगा। जो वीरान जगह है वहां पर वापस से खुशहाली लौट आएगी। जो टूटा पड़ा है, वो बिखरा पड़ा है, वापस उसको खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया। आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, जितने भी प्रभु देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जिनको एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है प्रभु जी, जिनके जीवन में प्रभु एक बहुत ही बड़ी एक गंभीर समस्या आ गई है, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि यीशु मसीह के नाम से उसका समाधान हो जाए प्रभु, क्योंकि उसने आप पर विश्वास किया है प्रभु, इसलिए हर असंभव बात उसके लिए संभव हो जाए प्रभु जी। हर वो तकलीफ जो है, जो उसको परेशान कर रही है, क्योंकि वो आपका बेटा और बेटी है प्रभु जी, और प्रभु बच्चों की रोटी आपने प्रॉमिस की है प्रभु, इसलिए प्रभु चंगाई और छुटकारा तेरे प्रिय लोगों को मिलने पाए प्रभु। और सबसे बढ़कर के प्रभु जी, हम अपनी नई मशकों के साथ तैयार हो जाएं, ताकि जब नया दाखरस उंडेला जाए प्रभु जी, तब हम भी उस नए दाखरस से भर जाएं। हालेलुया। और ना ही दाखरस वेस्ट हो और ना ही मशकें खराब हो। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू सबको। प्रभु आपको आशीष दे।